गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक्सरसाइज 7.2 में 10th मैथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग को सिंपल सा यूज होने वाला एक फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। वो फार्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट से, एक पॉइंट से ए और दूसरा पॉइंट से हमारा बी, इसका भी कुछ निर्देशांक दिया है x1 y1 और इसका भी कुछ निर्देशांक दिया है x2 y2, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज हम लोग बनाने वाले हैं, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में भी बता दिया था। इसका मैंने प्रूफ भी बताया था कि यह फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये चीज़ भी मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन बता दिया था। अगर आप उस वीडियो सेशन को नहीं देखे हो तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आज हमें स्टार्ट करना है 10 नंबर में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला हमें सॉल्व करना है। आज के वीडियो सेशन में क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र मतलब ये वाला सूत्र, इसका प्रयोग करके सिद्ध करें कि बिंदु, तीन को बिंदु दिया है, कौशिक स्क्वायर थीटा कॉमा 0, 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉमा 1 संरेखीय। संरेखीय मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या कंडीशन होता है, अगर 3 पॉइंट से मान लेंगे यहाँ पे, माना ए और इसका निर्देशांक पहले को मान लेते हैं क्या, कौशिक स्क्वायर थीटा कॉमा 0, कौशिक स्क्वायर थीटा कॉमा 0 कॉमा बी क्या है, 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा, 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा तथा सी, तीसरा बिंदु क्या है, 1 कॉमा 1, सी 1 कॉमा 1 संरेखी है, संरेखी है। इसको हमने मान लिया। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कोलिनियर का, कि ए बी बराबर हो, ए बी और बी सी, मतलब कोई भी दो जोड़ने पर, दो छोटे वाले को जोड़ने पर तीसरा वैल्यू अगर हमें प्राप्त हो जाता है, दैट्स हम कह सकते हैं कि संरेखीय। तो सबसे पहले हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके, मतलब इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हमें यहाँ से ए बी निकालना होगा डिस्टेंस, फिर बी सी निकालना होगा और फिर ए सी निकालना होगा, और तीनों को कंपेरिजन कर देंगे, बन जाएगा। हमारे लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2, तो ये हो गया ए, ये है बी, तो 0 माइनस कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 0 में से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं कौशिक 4 थीटा, कौशिक 4 थीटा कर दे, स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, कौशिक स्क्वायर कौशिक 4 थीटा कर दीजिए, कौशिक 4 थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा, सेक 4 थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है ना, इसको आप यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अंडर रूट लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 4 थीटा और प्लस इसको क्या कर सकते हैं 1/cos 4 थीटा। आप बताओ, ट्रिगोनोमेट्री को मैंने पहले नहीं पढ़ाया होता तो यहाँ पे यूज पड़ता हमें ना, तो कहाँ से करते, कोई ऑप्शन ही नहीं आता, इसलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री को आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बट्टा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, सॉरी इंटू कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इससे भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस 4 थीटा और प्लस यहाँ पे साइन 4 थीटा। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, फिर ये पावर गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4 थीटा ही जाएगा, और बट्टा में जो है हमारा साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा और इंटू कॉस 4 थीटा। लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा लंबा, ठीक है, लेकिन भारी नहीं है इसको। अच्छा ये बताइए, एक फार्मूला आप पढ़े हो गए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इसको हमने इधर ही रहने दिए, ये जो प्लस 2ab है जब इसको हमने इधर भेजा तो ये माइनस में आ गया, तो इसका एक नया फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसी फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ए का जगह और साइन स्क्वायर थीटा बी की जगह, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर है ना, और माइनस है तो माइनस 2 और ए बी, तो ए का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में जैसे है साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब देखना इज इक्वल टू, यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा ये बताइए साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो ऊपर वाला स्क्वायर ही रह जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये चीज हमने ए बी निकाल लिया, अब उसी तरह हमें बी सी को भी निकालना होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस पे बनेगा, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पे, नीचे लिखेंगे अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी और सी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है, आपको मैं बताया हूँगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या लाना है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे ही रहने देते हैं और बराबर 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब पुनः यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन 4 थीटा कर लें, माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1 प्लस टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, आपको पता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ करेंगे हम तो कॉस 4 थीटा एलसीएम और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बट्टा का जोड़ किया। अब सेम वही काम हमें करना है, यहाँ भी कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा। अब वही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए तो ये सेम चीज है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में हम इतना लिखा ना, तो यहाँ पे भी तो लिख ही सकते हैं, तो लिखेंगे अंडर रूट क्या लिख देंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 है ना, यहाँ पे 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा ना जी,
और यहाँ पे इसका रूट हम कर देते हैं, मतलब ये ऊपर वाला ही, और बट्टा में क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा का रूट निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ये ए बी का मान हो गया, ये बी सी का मान होगा। अब इसी तरह हमें ए सी का भी मान निकालना होगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं किसका मान, ए सी का मान। तो ए सी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 ए और सी, यही है ना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का 1 और माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सेक और टैन वाला लगाए वैसे कॉसेक का भी लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 4 थीटा और प्लस 1। कॉट 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला जैसे tan का होता है ना साइन बटा कॉस, वैसे कॉट का होता है कॉस बटा साइन। तो यहाँ पे कर देंगे कॉस 4 थीटा और अपॉन साइन 4 थीटा और प्लस 1 अंडर रूट, सेम वही चीज़ बट्टा का जोड़ करेंगे, साइन 4 थीटा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा। अब अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में साइन 4 थीटा। अब सेम वही चीज़ वही फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर अब -2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रूट में ही रहेगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा, यहाँ से ये अलग है, अब बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है एक का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में, अच्छा इसका भी अगर हम वर्गमूल निकाल दे तो क्या हो जाएगा, अगर वर्गमूल निकाल दे तो कॉस साइन 4 थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। हमने निकाल लिया ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान, जिसमें हमारा पूरा बोर्ड भर गया आई थिंक, ठीक। इसके नीचे हो सकता है क्या, यहाँ पे देखिए तो करते हैं, इसके नीचे बाकी का जो स्टेप है, पहले आप इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे और फिर इसको लिखोगे और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। अब चूंकि संरेख है तो संरेख के लिए क्या जरूरी है कि कोई दो को जोड़ें, छोटे वाले को कोई तीसरे के बराबर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे छोटा कौन दिख रहा है, ये, इन दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि ऐसे भी लग रहा है जब इनका बट्टा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC और प्लस AC बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान कितना है, अंडर रूट 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का बट्टा का जोड़ करने से पहले हम यहाँ पे कोई चीज कॉमन ले सकते हैं। अगर इतने को हम ध्यान से देखें तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इसमें 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया है, तो कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ से जब कॉमन करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यह कॉमन हो गया, वो भी किसमें,
रूट में। ये जब कॉमन हो गया तो ऊपर क्या बच गया 1, अब बट्टा में नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1, अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इधर आ जाइए, ये तो अलग हो ही गया। अब यहाँ पे ये जो कॉमन है उसको उतार देते हैं बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में इन दोनों का बट्टा का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो सिंपल हो गया, बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये और नीचे रह जाएगा ये, जो कि ए बी के बराबर है। देखिए तो ए बी का भी वैल्यू जो हमने लाया है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हम बराबर में लिख देंगे क्या ए बी, और नीचे लिखेंगे अतः ए बी तथा सी तीनों बिंदुएं आपस में क्या है संरेख है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, देखो समझ लो। पहले आप ये लाइन उतार लोगे, दूसरे नंबर पे ये लाइन, तीसरी बार आप ये उतार लोगे, ये कहाँ तक आएगा यहाँ तक आएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तीसरी लाइन यहाँ तक, चौथा वाला यहाँ से स्टार्ट करोगे फिर यहाँ तक, उसके बाद पांचवा यहाँ से यहाँ तक, और फिर लास्ट वाला पॉइंट ये। ठीक है, जब आप बनाओगे 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बन जाएगा। ठीक, चलिए इसको मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है, बस समझा दूंगा तो आपसे बना लोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, इतना इरेज कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बन जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बस समझा देंगे तो आप लोग इजीली बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना में ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है। मतलब एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं O, जिसका निर्देशांक है 3,3। ये कौन सा है 10 का दूसरा क्वेश्चन है, और यह वृत्त का केंद्र है, इसको साबित करना है। उसके बावजूद कह रहे हैं जो कि बिंदु 6,2, 0,4 और तथा 6,2, 0,4 तथा 3 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, इसका दिया है 6,4, इसको मान लेते हैं A 6,4, और फिर क्या दिया है 6,4 और फिर 6,2, सॉरी 6,2, उसके बाद है 0,4, इसको मान लेते हैं पॉइंट B 0,4, अब पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4,6, C तो दिया है 4,6 दिया है। इसको मानना है, ये ABC दिया नहीं है, हालांकि मानना। अगर यह वृत्त का केंद्र है तो इसको अगर हम ऐसे मिलाएं तो यह वृत्त बनना चाहिए। ठीक है, और वृत्त बनेगा तो हमें पता है कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वह आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ये तो त्रिज्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पे खींचने से कोई बेनिफिट है नहीं। तो 3 पॉइंट से, एक पॉइंट से ये, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। अगर इन तीनों के बीच की दूरी हम निकाल लें और तीनों आपस में बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा वृत्त का केंद्र। तो आप पहले निकालोगे AO, क्या निकालोगे पहले AO, फिर देखोगे बराबर निकाल करके BO से है कि नहीं, और फिर बराबर CO। अगर यह तीनों बराबर आता है लिखेंगे अतः O 3,3 वृत्त का केंद्र है, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं जो है आपस में बराबर होती है। त्रिभुज वृत्त का तो सबसे अच्छा पहचान ये है कि उसकी सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ठीक, तो आप लोग इसको बना लोगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु x, y, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, आप 10 का दूसरा बना लेना, फंसेगा नहीं एकदम। ये दूरी निकाल लेना, ये दूरी निकाल लेना, ये दूरी, तीनों आपस में बराबर है क्या, गारंटी है, क्योंकि वृत्त का केंद्र हमको इसको सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा, भारी नहीं है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कि यदि बिंदु x, y कोई बिंदु है, ये कौन है, 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, x, y कोई बिंदु है, मान लेते हैं यही वह बिंदु है। ठीक है, x, y कोई बिंदु है और कह रहे हैं कि बिंदु 2,3 और 6,-1, 2,3, तो यहां से एक बिंदु है 2,3, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 6,-1, दूसरा बिंदु है 6,-1। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है इससे और इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये दूरी जितना है उतना ही दूरी यह दूरी इस दूरी के क्या है, बराबर है। तो इसको हम मान लेंगे a, और ये हो गया हमारा b, और ये हो गया c। माना a 2,3, b 6,-1, बिंदु c x, y से समदूरस्थ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखेंगे चूंकि ये समदूरस्थ है मतलब लिखेंगे यहाँ पे माना वाला आप लिख लेना कि माना a 2,3, b 6,-1 और c x, y है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चूंकि a तथा b बिंदु c से समदूरस्थ है, बिंदु C से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब मैं बताया था एक आपको, सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी पर, और अस्थ मतलब स्थित है। समदूरस्थ है, जब यह समदूरस्थ है इसलिए क्या हो जाएगा, AC और बराबर हो जाएगा किसके, BC के। AC का फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 3 - y का होल स्क्वायर बराबर BC। तो BC में क्या हो जाएगा, 6 - x का होल स्क्वायर, √6 - x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो -1 और -1 - y का होल स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ वर्क करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे इससे फायदा क्या होगा, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर और बराबर 6 - x का होल स्क्वायर और प्लस -1 और -y का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल a - b का होल स्क्वायर, a - b का, a - b का, a - b का होल स्क्वायर पे बैठा देंगे। a - b का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं लिखते जा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a का मान कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का मान x² और माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस y का स्क्वायर और -3 दूना 6y बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36 और प्लस x² और प्लस माइनस ना 6 दूना 12x और प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस y का स्क्वायर और -2ab, तो माइनस -2 इंटू a का मान -1 इंटू b का मान y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको डायरेक्टली लिख दे 2y। अब देखिए x² है तो x² को यहीं पे रहने दीजिए, ये जो x² है इसको इधर बुला लेते हैं -x²। ठीक है, अच्छा सिंपल से सोचिए ना, x² प्लस में x² माइनस में खत्म हो जाएगा, y² प्लस में y² प्लस में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 4 को x, वो भी माइनस में, x वाला और कौन है, माइनस है 12 को x, तो इधर आएगा तो प्लस 12 को x बराबर, y वाला भी बुला लें, y वाला क्या क्या इधर -6 को y है और इधर क्या को y है, 2 को y है, तो इधर आएगा तो -2 को y। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर पहले से 36 और एक 37 है, इधर 37 है और ये जो 4 और 9 13 उधर जाएगा तो माइनस में 13। चलिए 4 को x में से 12 को x में से 4 को x घटेगा तो 8 को x -8 को y बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4
और 3 में से 1 जाएगा तो 2। यहाँ पे 8 कॉमन कर लें, 8 जब कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24। 8 से कटा देंगे, 8 तरीका यहाँ पे 24 होगा ना, 8 तरीका 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा x माइनस, यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या आपको, यहाँ पे हाँ यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, 8 कॉमन करेंगे तो 8 कॉमन होगा तो x माइनस वाई और बराबर क्या हो जाएगा इधर 24। 24 से कटा जाइए, 8 एकम 8, 8 तरीका 24, तो x माइनस वाई बराबर 3। और यही रिलेशन तो हमें फाइंड आउट करना है। बोल रहा था कि x और y में संबंध ज्ञात करें, तो x y में संबंध ज्ञात कर दिया, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा कह रहा है कि यदि x y में संबंध ज्ञात करे इस प्रकार के x y 7 कम है। सेम क्वेश्चन है, बना लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पी एक्स कोमा वाई की दूरी बिंदु 1,3, 6 और b से समान है तो सिद्ध करेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला भी ऐसे ही है। ठीक है, तो आप बनाओगे, जितना बनेगा कोशिश करना, बने तो सही, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक, 12 का पहला बन जाएगा, दूसरा फंसेगा आप लोगों से तो उसको कल के वीडियो सेशन में हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।